जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? अरे ये वो भर्ती है, देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2023। इस डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकल रही है साथियों। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में साथियों, बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। ये काली काली पट्टी दिख रही है ना, इस पे सब्सक्राइब लिख रखा, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे, जो भी भर्ती डालेंगे, तत्काल प्रभाव से सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो शुरू करें दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2023, इसमें साथियों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन आवेदन है 1 सितंबर से और 15 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि लास्ट डेट 15 सितंबर है और शुरू है 1 सितंबर। अब भी चालू है, अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि ये जो भर्ती है ये किस लेवल की है, क्या योग्यता मांग रहे हैं, कितनी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी सीटें हैं, हमारे लायक है भी या नहीं है। कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हो कि सर वो जो भर्ती निकल रही है उसमें 10वीं 12वीं पास वाले जो हैं वो फॉर्म लगा रहे हैं। ये वो भर्ती नहीं है। हाँ, सही सुन रहे हो, ये भर्ती वो नहीं है जो 10वीं 12वीं वाले फॉर्म लगा सकते हैं। वो भर्ती दूसरी है साथियों। ये फरवरी 2024 बैच वाली भर्ती है और वो जनवरी 2024 वाली भर्ती है। उसमें आप फॉर्म लगा सकते हो 10वीं 12वीं वाले, वो भी हम बना देंगे वीडियो, उसकी भी आप देख लेना। लेकिन ये जो भर्ती है तुम्हारी, ये फरवरी 2024 बैच वाली जो है, इसमें टोटल 46 पद हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके आवेदन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चल रहे हैं। इस भर्ती की विशेष योग्यताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बता दूं, स्नातक में 60% हो और 12वीं में मैथ फिजिक्स हो 55% के साथ, तो फॉर्म लगाओगे जीडी में। केवल पुरुषों के लिए है, जीडी में महिला नहीं भर पाएंगी। एज 21 से 25 साल है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस में सीपीएल, जिसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स में 55% बनी हो और साथ में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हो तो ही फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा कतई फॉर्म नहीं भर पाओगे। 19 साल से 25 साल एज है। तीसरा पद है टेक्निकल में, मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इसमें केवल और केवल पुरुष ही भर पाएंगे, महिलाओं का कोई काम नहीं है। ठीक, 20 पद हैं। 21 से 25 साल तुम्हारी एज रहने वाली है। इंजीनियरिंग डिग्री में 60% बनी हो, पूरम पट फर्स्ट डिवीजन पास इंजीनियरिंग डिग्री। और डिग्री किसमें, चाहे मैकेनिकल से इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग डिग्री हो तुम्हारी, और 60% बनी हुई हो, और 12वीं में मैथ फिजिक्स हो और 12वीं में भी 55% बनी हुई हो तो ही फॉर्म लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। अगला है लव, महिला और पुरुष इसमें भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो एक पद पड़ा है। 21 से 30 साल की एज है और एलएलबी में 60% बनी हो तो ही फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस बात को मैं पहले क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके काम की हो तो आप देखो, काम की नहीं है तो मत देखो। ठीक है, और काम की है तो ही फॉर्म भरो, खामखा फॉर्म भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीडी और कमर्शियल पायलट दोनों के 25 पद हैं मिलाकर के, और टेक्निकल ट्रेड में 20 पद हैं, और बाकी वकील का तो एक ही पद है। अब देख लो तुम, 25 और 20 कितने हो गए, 45 और 1 46, टोटल 46 पद हैं दोस्तों। अब तुम्हें पता चल गया है तुम्हारे काम की है या नहीं है। अब शुरू करते हैं आगे की बात। ठीक है, अब देखो, फॉर्म फीस की बात करें 250 रुपए है सबके, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और SC ST के 0 रुपए हैं।
46 पद हैं, जनरल के 23, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के 7 और एसटी के 3 पद। इस प्रकार से चयन प्रोसेस मैं बता दूंगा सारी की सारी, फिजिकल मेडिकल है वो भी बता दूंगा। फॉर्म एक ही भरना है, परमानेंट नौकरी है, ये ध्यान रखना। इसमें आपकी देखो सारी सुविधाएं मिलेंगी, वेतन है, भत्ता है, रहना खाना, फंड, बोनस, छुट्टी वगैरह सब कुछ, कैंटीन की सुविधा, पेंशन भी मिलेगी, बीमा भी है, सारी मेडिकल सुविधाएं भी हैं। आपके भी, आपके बच्चों के, आपके परिवार के कुछ भी समस्या आती है तो आपको फ्री इलाज है, सारी सुविधाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलती हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें चयन प्रोसेस क्या रहेगी, तो चयन प्रोसेस की देखो, और एक में इसमें बात बता दूं, इसमें जो डिग्री में 60% मांग रहे हैं ना, वो SC ST वालों के लिए 55% रहेगी। ठीक है, SC ST में कोई भी भाई बहन है उसके लिए 55% है, जो इनमें 60% है। जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 60% है, तो SC ST की 55% रहेगी इसमें डिग्री में। ठीक है, 12वीं उर्वी की बात छोड़ो। अच्छा, अब बात करते हैं चयन प्रोसेस। पहला स्टेज रहेगा CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें तुम्हारे सब्जेक्ट आएंगे इंग्लिश वगैरह, ये जो है जीके है भाई, रीजनिंग वगैरह हैं, ये आएंगे। पहला टेस्ट होगा ये। दूसरा होगा स्टेज तुम्हारा PSB टेस्ट, यानी कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इसमें कोई वैसा नॉर्मल वगैरह वो पूछने का काम है। तीसरा स्टेज होगा FSB टेस्ट, इसमें तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि FSB का मतलब फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। इसमें भैया 5 दिन की प्रोसेसिंग चलेगी, जो SSB में चलती है ना, SSB में वो वाली प्रोसेसिंग चलेगी, जिसमें साइकोलॉजिकल से संबंधित पूछताछ, ग्रुप टास्क, साक्षात्कार, ये चीजें तुमसे वहां पूछी जाएंगी। ठीक है ना, 5 दिन का ये सिस्टम चलने वाला है। एक तो ये है काम का, और एक तुम्हारा CBT टेस्ट। ये 2 चीजें हैं, ये 2 ही चीजें सिलेक्शन में जुड़ेंगी, बाकी कोई काम की नहीं है, बाकी तो आपको पास करना है। ठीक, चौथा स्टेज है मेडिकल का, जो मेडिकल ये रहा देखो, GD टेक्निकल ट्रेड वाले हैं जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर हो, पायलट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर हो, और आंखें चश्मे में हो या चश्मे बिना चश्मे में हो, आपको 6x6 दिखना चाहिए। साहब हमारे तो चश्मा चढ़ रहा है, तो चश्मा लगा के तो देख सकते हो 6x6, हाँ भाई वो काम चलेगा। 5वीं स्टेज है मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट में क्या है भैया, फर्स्ट और थर्ड वाला जो है उसी के मार्क्स जुड़ेंगे। फर्स्ट तो ये रहा CBT टेस्ट, यानी कि तुम्हारा टेस्ट हुआ है उसके नंबर जुड़ेंगे, और तीसरा ये रहा जो 5 दिन का प्रोसेसिंग है तुम्हारा, इंटरव्यू लेना, ठीक है, साइकोलॉजी के सवाल वगैरह पूछना, ग्रुप टास्क वगैरह की संबंधित जानकारियां, वो चीजें, इन 2 को ही जोड़ा जाएगा, और इसी में जो अंतिम परिणाम होगा उसी से तुम्हारा सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी मेडिकल है, नॉर्मल है। चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज कुछ भी नॉर्मल है। 5वीं, ये तो 2 तो वैसे ही है, आप घबरा रहे हो सर इसमें 5 स्टेज है, अरे काहे की 5 स्टेज है भैया। चौथी स्टेज में तो मेडिकल है, फिजिकल वगैरह ये है। 5वीं स्टेज में मेरिट लिस्ट है जो सभी के होते हैं, फिर क्यों घबरा रहे हो। पहली स्टेज है वो सभी की होती है, CBT टेस्ट होता है। ठीक है, काम की बची 2, अब ये 2 हैं, ये 2 भैया, इसमें तीसरी स्टेज है, ये थोड़ी टफ है। ठीक है, हाँ बस, बाकी वैसे मत घबराया करो कि सब 5 स्टेज पास करनी है, सभी करते हो, किस में नहीं करते हो भैया, हैं आप तो घबरा जाते हो। वैसे तरीका भी तो होना चाहिए आपको बताने का थोड़ा, तो आप समझा करो चीजों को, हम बता रहे हैं आपको। अंतिम चयन की सूची मई 2024 में आ जाएगी। तुम्हारा रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं फाइनल, जिसको बोलते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो वाला मई 2024 में आ जाएगी। और जून 2024 में तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और ट्रेनिंग होगी INA-AG माला में। 22 सप्ताह तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। कितने सप्ताह? 22 सप्ताह तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद में फिर आपको सीधा कोस्ट गार्ड वाले में भेज दिया जाएगा। फिर वहां पे नाव में रहोगे, जहाजों में रहोगे,
वहां ट्रेनिंग और मिल जाएगी, तुम्हें सिखा देंगे वो सारी चीजें। ठीक है साथियों, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब देखो पुरुष के लिए कौन कौन सी है, एक तो जीडी में पुरुष भर सकते हैं, है ना, और भैया पुरुष तो सभी में है, महिलाओं की बात करते हैं केवल और केवल पुरुष, ये रहा देखो जीडी और टेक्निकल ट्रेड में केवल और केवल पुरुष ही भर सकते हैं, महिलाओं का कोई काम नहीं है। देख लो इसमें साफ साफ लिख रखा है, जीडी में टेक्निकल ट्रेड में इन 2 पद हैं ऐसे, इनमें केवल और केवल पुरुष ही भर सकते हैं, बाकी महिला नहीं भर सकती। फिर महिला किस में भर सकती है, पायलट में महिला भर देगी और वकील में महिला भर सकती है, और पुरुष भी भर सकते हैं। और अगर अच्छी जानकारी और देखना चाहो इसके बारे में तो https://joinindiancoastguard.cdac.in इस पे जाकर के लिंक पे देख सकते हो, गूगल पे डाल दो ये लिंक, इसमें आपको दिखा देगा। बाकी नोटिफिकेशन हमने आपको दिखा दिया है, संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। कहीं आप भ्रमित ना हो जाना, इसके चक्कर में ना पड़ जाना कि साहब ये 10वीं 12वीं वालों की है। ये जो है बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है साथियों। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।